दोस्तों आज हम लोग कुछ नदी से रिलेटेड ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है पहला कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों कावेरी नदी का जो आपको उद्गम होता है वह ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। यदि पूछ दे कि कावेरी नदी जो है वो किस राज्य से निकलती है, तो दोस्तों ये आपको कर्नाटक राज्य से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक राज्य से निकलती है। कहाँ से? तो कर्नाटक राज्य से। इसको आपको याद रखना है कि कावेरी नदी कर्नाटक राज्य से निकलती है और इसका जो उद्गम होता है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी किस महासागर में गिरती है? कहाँ गिरती है? तो वो दोस्तों आपको बंगाल के खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल के खाड़ी में गिरती है। मैंने आपसे बताया कि कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है और कावेरी नदी कर्नाटक राज्य से निकलती है। तो दोस्तों आपको कावेरी नदी से 3 क्वेश्चंस मिल गया कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो कर्नाटक राज्य से होता है। और कावेरी नदी कहाँ पे जाके गिरती है? तो वो आपको बंगाल के खाड़ी में जाके गिरती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3 कि कावेरी नदी का जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के बीच है। तो दोस्तों कावेरी नदी का जो जल विवाद है वो आपको कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। किस के राज्य के बीच है? तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच। जैसा कि आपको जानते हैं कि कावेरी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक राज्य से निकलती है। कर्नाटक राज्य में किस पहाड़ी से निकलती है? तो यह ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से निकलती है। और कावेरी नदी का कहाँ पे जाके गिरती है? तो ये आपको बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो आपको कावेरी नदी से 4 क्वेश्चंस मिल गए। इन चारों क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? तो कर्नाटक राज्य से। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कावेरी नदी जो है वो कहाँ गिरती है? तो वो आपको बंगाल के खाड़ी में गिरती है। और कावेरी नदी का विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच स्थित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 की किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों दक्षिण भारत की जो गंगा है वो आपको कावेरी नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो दोस्तों कृष्णा नदी जो है वो आपको महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। यदि आपको पूछ दे कि कृष्णा नदी किस राज्य से निकलती है तो ये आपको दोस्तों महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र राज्य से निकलती है। लेकिन महाराष्ट्र राज्य में कहां से निकलती है? तो वो आपको महाबलेश्वर नामक स्थान से निकलती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 कि पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों पंचगंगा तथा दूधगंगा जो है वो आपको कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी 2 नदियां अमरकंटक से निकलती है। तो दोस्तों अमरकंटक के पहाड़ी से आपको 3 नदी निकलती है। कितने नदी निकलती है? 3 नदी। 1 नंबर में आपको सोन नदी, दूसरा आपको है जो महानदी और तीसरा जो है आपको नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। तो अमरकंटक से आपको कितनी पहाड़ी निकलती है? पहला आपका सोन नदी, दूसरा आपका महानदी और तीसरा आपको नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा गया है कि कौन सी 2 नदी अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक से आपको नर्मदा एवं सोन नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर नदी निकलती है। तो दोस्तों दामोदर नदी का जो उद्गम होता है वो छोटा नागपुर के पठार से होता है। कहाँ से होता है? छोटा नागपुर के पठार से होता है। और यह एक भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। कौन सी नदी है? भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि बंध नदी है। भूमि बंध नदी किसको कहते हैं दोस्तों? तो वो लूनी नदी जो है उसे हम भूमि बंध नदी कहते हैं। ये नदी जो है वो आपको राजस्थान में बहती है और राजस्थान के रण में ही क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। इसलिए हम इसे भूमि बंध नदी के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़ी वाहक नदी कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नदी जो वाहक है वो कौन सी है? गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बहने वाली नदी में किसकी उद्गम अमरकंटक से होती है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे बताया कि अमरकंटक से कितने नदी निकलती है? तो 3 नदियां निकलती है। कितनी नदी? 3 नदी। सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी। तो देखिए दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि जो आपकी दामोदर नदी, कौन सी नदी, दामोदर नदी, वो आपको अपने भ्रंश घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भ्रंश घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको आपको याद रखना है। दामोदर नदी जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको भ्रंश घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको कहाँ से निकलती है, तो आपको छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसको आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानस किस नदी का उपनदी है। तो दोस्तों मानस जो है वो आपको ब्रह्मपुत्र नदी का क्या है, उपनदी है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो दोस्तों नर्मदा नदी जो है, कौन सी नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आपको कहाँ से बहती है, तो भ्रंश घाटियों से होके बहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर की कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात। तो दोस्तों ये भी धुआंधार जलप्रपात जो है उसका निर्माण कौन करती है, तो नर्मदा नदी करती है। कौन नदी, नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली कौन सी नदी है। तो दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।